नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। पीसीओएस के केसेस आजकल यंग गर्ल्स में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जागरूकता की कमी होना। यानी कि हमारे देश में लड़कियों को ये जानकारी ही नहीं है कि पीसीओएस क्या है या उसे कैसे पहचाना जाए। आज के इस वीडियो में मैं पीसीओएस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस का बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारे रिसर्चेस के मुताबिक पहले हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आते हैं। उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से हमारी ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कहा जा सकता है कि पीसीओएस का कारण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इंसुलिन क्या है और ये कैसे काम करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज होने वाला हार्मोन है जिसे पैनक्रियास नाम का ग्लैंड बनाता है। ये इंसुलिन हमारी ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है उसका लेवल मेंटेन करता है। जब भी हम खाना खाते हैं हमारे खाने का 75% पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है उसके रिजल्ट में जो बनता है उसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। जब ये ब्लड स्ट्रीम में आता है यानी कि हमारे खून में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो पैनक्रियास को सिग्नल मिलता है कि वो इंसुलिन को रिलीज कर सके। इंसुलिन हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज को हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में ऑब्जर्व कराता है यानी कि अवशोषित कराता है ताकि हमारी बॉडी का प्रत्येक सेल ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी बना सके। अगर पूरी बॉडी के सेल में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के बाद भी हमारे रक्त में या हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को हमारे लिवर के सेल्स या हमारे फैट सेल्स में ऑब्जर्व कराता है और फ्यूचर यूज के लिए एनर्जी को सेव करने का स्रोत बनाता है। यानी कि जब हम खाना किसी कारण से नहीं खाते हैं या फिर कभी हम बीमार हो जाते हैं, हमारा फूड इनटेक कम हो जाता है, उस समय में ये जो ग्लूकोज स्टोर किया होता है लिवर सेल्स में या फैट सेल्स में, ये तब सेल्स में पहुंचाया जाता है जिससे हमें उस समय भी एनर्जी मिल सके। ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है कि हमारी बॉडी जो है उसे एनर्जी खाने से किस तरह मिलती है। पर कभी कभी ये नॉर्मल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है और वो कब होता है जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि शुगर की मात्रा जिसमें बहुत भरपूर हो। ऐसा खाना कौन सा होता है? जैसे कि अगर आप रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में करें या प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें या फिर हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो जब हम खाना खाते हैं और वो पचता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एकदम बढ़ जाती है। ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को अवशोषित कराने के लिए या एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारा पैनक्रियास भी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को हमारी सेल्स में ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ज्यादा ग्लूकोज है इसलिए ज्यादा इंसुलिन भी रिलीज होता है, इसलिए सेल्स को भी ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्व करना पड़ता है। हमारे सेल्स में एक्चुअली रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज की एंट्रेंस को कंट्रोल करते हैं। ये रिसेप्टर्स को आप डोर समझ सकते हैं या लॉक समझ सकते हैं और इंसुलिन के पास समझ लीजिए कि इनकी चाबी होती है। तो जब इंसुलिन रिलीज होता है तभी हमारे सेल्स वो रिसेप्टर्स ओपन करते हैं जिससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होता है तो इंसुलिन भी ज्यादा बनता है और ज्यादा इंसुलिन जो है वो हमारे सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज भेजता है
हमारे सभी बॉडी सेल्स के अलावा हमारे फैट सेल्स में भी ये ग्लूकोज ज्यादा स्टोर होने लगता है। और फिर बार बार जब यही कंडीशन होती है, यानी कि बार बार हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि हाई शुगर इनटेक हो, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल बार बार बढ़े, तो इंसुलिन की मात्रा भी बार बार बढ़ती है। इस कंडीशन को इंसुलिन स्पाइक्स बोलते हैं। ऐसा बार बार होने से आखिरकार हमारे सेल्स जो हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी शुगर से डिस्टेंडेड है, लोडेड है, शुगर से भरे हुए हैं, तो अपने रिसेप्टर्स का फेस बदल लेते हैं और इंसुलिन जब उन्हें सिग्नल देता है कि आप और ग्लूकोज लो, तो वो रिएक्ट करते नहीं हैं, यानी कि अपने रिसेप्टर्स का मुंह बदल लेते हैं। यानी कि इंसुलिन वाली चाबी जो है उस लॉक सिस्टम पे अब काम नहीं करती है, हमारे सेल्स और ग्लूकोज लेने से मना कर देते हैं। इसी कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस कंडीशन में क्योंकि ग्लूकोज हमारी सेल्स में अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो और ज्यादा इंसुलिन रिलीज होने लगता है। इंसुलिन जब ज्यादा रिलीज होता है तो ग्लूकोज की थोड़ी बहुत मात्रा हमारे सेल्स तक, हमारी बॉडी के सभी सेल तक जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा जो है इंसुलिन फिर ग्लूकोज की फैट सेल्स में भेजने लगता है। तो धीरे धीरे इस कंडीशन में ओबेसिटी यानी कि मोटापा आ जाता है। फर्दर जब ये कंडीशन बढ़ती चली जाती है तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब हमारे सेल्स जो हैं ग्लूकोज को लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं, और इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंट कंडीशन बोलते हैं। यही कंडीशन आगे चल के बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकती है। वो प्री डायबिटीज कर सकती है, डायबिटीज को पैदा कर सकती है, या पीसीओएस को कर सकती है, और कई बार हाइपरटेंशन को कर सकती है। तो जब हम अपनी बॉडी में, यानी कि जब हम ऐसा खाना कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो हमारी बॉडी सेल्स इंसुलिन को के सिग्नल को पहचानने से मना कर देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इस कंडीशन को अगर हम नहीं आने दें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसके ऑपोजिट एक और टर्म होती है जिसे हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं ये इंसुलिन के सामने एकदम से प्रतिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी एक अच्छी कंडीशन है जो हमारे शरीर में होनी चाहिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक अच्छी कंडीशन नहीं है और आगे चल के बहुत सारी बीमारियों को करती है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे पीसीओएस हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई होता है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन की वजह से हमारी ओवरीज बल्की हो जाती हैं और ओवरीज में एंड्रोजन्स रिलीज होने लगते हैं, यानी कि मेल हार्मोन्स, जो कि सिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब लगातार इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो हमारी बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स भी इफेक्टिव हो जाते हैं और पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं। तो इस तरह से एक ऐसी कंडीशन जिसका शायद हमें पता भी नहीं चलता हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है, जो आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों को करती है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किस कंडीशन में होता है, ताकि हम उन कंडीशन से बच सकें और अपने आप को और बड़ी बीमारियों से बचा सकें। आशा करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।